वेलकम बैक। बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। रुक करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां बारिश और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 6 जख्मी हुए हैं। आंधी और तूफानी बारिशों से मुतादिद घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश और सैलाबी रैलों से मानसहरा, कोहाट, बाजोड़, चित्राल, सुआत और सुआबी के अजला शदीद मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश आफत बन गई। सैलाबी रेले दर्जनों मकानात को बहा ले गए। दर्रा आदम खेल में पहाड़ी से आने वाला रेला घर में दाखिल हो गया। सैलाबी रेला 11 अफराद को बहा ले गया। घर के तहखाने में सैलाबी पानी घुस गया। तहखाने में मौजूद 11 अफराद जान बहक हो गई। रेस्क्यू 112 कोहाट ने मौके पर पहुंचकर तमाम अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। बालाकोट में दरियाए कन्हार में तुगयानी, मांडरी में राब्ता पुल बह गया। सैलाबी रेला बाजार में भी दाखिल। पारस में भी बाजार सैलाबी रेले की जद में आया। कई दुकानों में पानी दाखिल, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धनमल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई, जंगलात को शदीद नुकसान पहुंचा। हरिपुर में भी नदी नाले बिफर गए, गलियां और सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। छत गिरने से एक शख्स लुक़मा अजल बन गया। एबटाबाद में गाड़ी पहाड़ी तोते की जद में आकर उलट गई। चित्राल में तूफानी बारिश और दरिया की बेरहम लहरें कई मकानात को बहा ले गईं। मुख्तलिफ मकामात पर जीपें कीचड़ में धंस गईं। सवात में बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से पुल तबाह हो गया। 4 सद्दा में भी तेज बारिश ने कई कच्चे घरों की छतें और दीवारें गिरा दी। इस वक्त मानसहरा की क्या सूरत हाल है, ये हमें बताएंगे मोहम्मद खुर्शीद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, बताइएगा, मानसहरा में भी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, लैंड स्लाइडिंग और मकानात तबाह होने के कई वाक़यात पेश हुए हैं। अब तक कितना जानी और माली नुकसान रिपोर्ट हुआ है? मोहम्मद खुर्शीद से इस हवाले से बात करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी रेले बहना शुरू हो चुके हैं और इन रेलों की जद में कई मकानात आकर तबाह हो गए हैं और इन मकानात में रहने वालों को जानी और माली नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में कई रास्ते मुनक़ता हो गए हैं और लोगों को नकल मकानी में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। NDMA की जानिब से जो हिदायत सामने आई थी उसके मुताबिक ये कहा गया था कि लोग अपने घरों में ना रहें, चूँकि मुसलसल बारिशों से जो कच्चे मकानात हैं वो ख़तरनाक हो जाते हैं और ऐसे में छतें गिरने और दीवारें गिरने के कई वाक़यात पेश आते हैं, जिससे जानी नुकसान भी होता है। इस वक्त जो बारिश के बाद पानी की सूरत हाल है उसमें जो नुकसान हो रहा है उसका अभी तक तखमीना नहीं लगाया जा सका है और रेस्क्यू का काम भी जारी है। मानसहरा की सूरत हाल हमें बताएंगे मोहम्मद खुर्शीद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद खुर्शीद, आगाह कीजिएगा, कितना जानी माली नुकसान हुआ है मानसहरा में, रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है? जी, आज सुबह से मानसहरा, बालाकोट और कागान वैली में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से मानसहरा में नाले में एक खाना बदोश खानदान जो था उसके 8 अफराद बह चुके थे, जिन्हें रेस्क्यू को कॉल करने के बावजूद उसका अमला तो नहीं पहुंच सका, ताहम मकामी अफराद ने उन्हें जिंदा बचा लिया। अगर बात की जाए कागान वैली की, तो कागान वैली में जो राब्ता पुल है मांडरी के मकाम पर, वो टूटने की वजह से हजारों सियाह नारान में मासूर होकर रह गए हैं, जबकि मनूर नाला बिफरने के वजह से 2 अफराद जिनमें माँ बेटा शामिल हैं वो भी जाँ बहक हो चुके हैं। इस सिलसिले में हमारी डिप्टी कमिश्नर मानसहरा से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हमने होटल स्टेशन से बात की है और जो नारान में मासूर होने वाले सियाह हैं उन्हें भरपूर किस्म का उनके साथ तावन किया जाएगा। ताहम कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी आगाम का ये कहना है कि होटल स्टेशन के साथ उनकी मीटिंग के बाद जितने भी सियाह मासूर हो चुके हैं उन्हें वहां पर मुफ्त रिहाइश दी जाएगी, जबकि 50% डिस्काउंट पर उन्हें खाना भी दिया जाएगा। जितने रोज भी वो क़याम करेंगे उनकी रिहाइश बिल्कुल मुफ्त होगी। तो इस सिलसिले में ज़िली इंतजामिया ने यह भी कहा है कि जो सस्पेंशन ब्रिज है मौसम ठीक होने के बाद उसे दोबारा लगा दिया जाएगा, ताकि जो आमदरफ्त है या जो मासूर हुए सियाह है उनको बाहिफाजत अपने घरों को रवाना कर दिया जाए। अगर कोई सियाह पहले घर को जाना चाहते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते से शहर कराकोरम से होते हुए भी एक रास्ता है, वो लोग गिलगित बल्तिस्तान के जरिए भी अपने घरों को रवाना हो सकते हैं। ताहम KDA की और ज़िली इंतजामिया की टीमें कागान वैली के अंदर
काम कर रही है ताकि नुकसानात का जायजा लेकर तकसीम लगाई। इकट्ठी की हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे फिर बात करेंगे। अलीम हैदर ने हमें ज्वाइन कर लिया, कोहाट की सूरत हाल से आगाह करेंगे। अलीम, ये बताइएगा कि कोहाट के कौन से ऐसे इलाके जो ज़्यादा मुतासिर है, रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज जो एक अफसोसनाक वाक़या रहनुमा हुआ है, ये कोहाट का इलाका है, ट्राइबल एरिया दरादम खेल है। यहाँ पर बासित खेल में 10 अफराद जो है वो तूफ़ानी बारिश की जद में आके जाँ भाग हुए। मैं आपको बताना चलूँ कि इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है उन्होंने फौरी तौर पे हंगामी तौर पे जो है वो अहकामात उठाए और रेस्क्यू 1112 की टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान जो है और जो इस वक्त तक ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है, जिस घर में पानी दाखिल हुआ था तहखाने में, उस घर के तहखाने को खाली करवा लिया गया है और आज 4 बजे से पहर जो है 10 अफराद के नमाज जनाजा अदा करके और उनको आबाई कब्रिस्तान में दफना दिया गया बासित खेल के। जहाँ तक बारिश की सूरत हाल है तो इस वक्त कोहाट में जो है वो मतला साफ है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में जो है बारिश का दोबारा इम्कान है। और डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल करीम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है कि जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश का इम्कान है या तूफानी बारिश है तो वहाँ पर जो है वो इमरजेंसी इकदाम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो 10 अफराद जहाँ भाग हुए हैं उनके लिए फौरी तौर पर बुनियादी साजो सामान जो है, बिस्तर, कंबल, तमाम चीज़ें जो है उन तक पहुँचा दी हैं और ये भी कहा है कि जितना मुमकिन हो सके तो इनको जल्द जो है वो अलीम, ये बताइएगा कि जो कच्चे मकानात में रिहाइश पजीर लोग हैं उनको नकल मकानी के लिए कहा गया था, उनको फिल वक्त आर्जी तौर पर क्या कोई रिहाइशगाह दी गई है जहां पर वो अपने आपको कवर कर सकें, और क्या इस हवाले से रेस्क्यू ने काम किया है? जी, इस बारे में आपको बता चलूं, कोहाट की जहाँ तक सूरत हाल है, कोहाट में इस किस्म का कोई जो अहकामात है कोहाट की सतह पे जिला इंतजामिया की तरफ से ऐसे कोई अहकामात जारी नहीं हुए थे। अलबत्ता जिला और अगजई में जो है बाज़ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर कच्चे मकानात, वहाँ पर हाई अलर्ट किया गया, लेकिन ताहाल जो है उन लोगों ने अपने मकानात जो है वो खाली नहीं किए और डिप्टी कमिश्नर जिला और अगजई ने ये सख्ती से अहकामात जारी किए कि अगर 24 घंटे के दौरान उन्होंने नकल मकानी न की तो फिर वो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ आवाम का ये कहना है, जो पब्लिक है, जो कच्चे मकानात में रहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमारे लिए मुतबादिल इंतजाम किए जाए। अगर इंतजाम नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इंतजामिया की जानिब से मुतबादिल इंतजामात के लिए दरख्वास्त की गई है रिहायशियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया, आप हमें कोहाट की सूरत हाल से अलीम हैदर आगाह करे थे। मोहम्मद खुर्शीद मानसहरा से हमें अपडेट करे थे। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बारिशों के बाद होने वाले नुकसानात के हवाले से आपने अपडेट किया, आपसे फॉलोअप हासिल करते रहेंगे।